सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। इसका चैप्टर नंबर 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 25 जो कि है पेज नंबर 34 पर। अगर आप चैप्टर नंबर 25 देखेंगे तो इसका नेम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो यूनिट्स होती क्या है हमारी कि अगर हम कोई भी जैसे आप डिस्टेंस से ही नाप लो, जैसे कि सेंटीमीटर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। जब आप अपना स्केल यूज करते हो तो सेंटीमीटर में मेजर करते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। दैट इज सेंटीमीटर हमें क्या बताता है, किसी की लेंथ मेजर करना बताता है। क्लियर। अगर हम और हमें थोड़ा सा बड़ा लेंथ चाहिए, मींस अगर आपको मेजर करना है एक फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ, तो आप उसको मीटर में मेजर करोगे। किसमें? मीटर में। मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब अगर आपको यहां से लेकर के आपको मान लीजिए कि पूरे इंडिया की लेंथ नापनी है, या फिर अंडमान निकोबार से लेकर के आपको किसी जम्मू कश्मीर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप किस में लेंथ मेजर करेंगे? आप मीटर में नहीं करेंगे। अब उसके लिए हमें और थोड़ी सी बड़ी लेंथ की यूनिट चाहिए पड़ेगी, तो आप उसके लिए किलोमीटर में मेजर करेंगे लेंथ को। क्लियर। तो ये सब कुछ लेंथ की ही यूनिट होती है। समझ पा रहे हो? यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम सेम यूनिट लेकर के चलेंगे तो हमारा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो छोटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के आपको बताया है ना, अगर हमें छोटी लेंथ नापनी हो तो हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ी और बड़ी लेंथ मेजर करनी हो तो मीटर में कर सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी मेजर करनी है तो किलोमीटर में। किलोमीटर से भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट होती है, लेकिन अभी हमें यहीं तक पहुंचना है। तो अब होता क्या है कि हमें कन्वर्जन जरूरी होता है ना, मेजर करना कि हम कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मीटर से, जैसे कि मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है, तो अगर हमें जाना है तो 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें देखने को भी आई थिंक शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा यहाँ पे ना। तो यूनिट कन्वर्जन का एक बेसिकली हमारे पास पूरा डाटा होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब हमारे जैसे 2 किलोमीटर में 2000 मीटर्स हो जाएंगे, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या करना है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वांटिटी एज डायरेक्टेड। कहने लगे कि कन्वर्ट करके बताओ इन सारी क्वांटिटीज को। सबसे पहले देखें तो 23 किलोग्राम 55 ग्राम इंटू ग्राम कह रहा है कि इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 23 किलोग्राम 55 ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो जब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखो 1 किलोग्राम में होता है बच्चों, यहाँ पे मैं साइड में एक बता देता हूँ आपके लिए, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम्स। क्लियर। तो 23 केजी में हो जाएगा 23,000 ग्राम्स। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पे साइड में 55 ग्राम्स और लिखा हुआ है, तो इसमें हमें 55 और ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 23,055 ग्राम्स। क्लियर है? तो ये आंसर आएगा इसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23,055 ग्राम्स, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है? डील करना है और करना है ना। इसके लिए आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए, तभी आप पे अच्छे से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर। सेकंड वाले का जो होगा 105 लीटर 28 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये अगर आप चार्ट देखोगे तो 105 और 028 है ना, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिलीलीटर, ml लिख देता हूँ तो मिलीलीटर उसका मतलब होता है। 2015 ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेका मीन्स होता है 10, तो इसको बेसिकली हमें 10 से डिवाइड कर देना है। मीन्स 2015 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 201.5 है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 201.5। तो ये आ गया आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है हमारे लिए, एक सेकंड इसको इरेज कर दूं। ओके, तो आगे हमारा 7513 मीटर इंटू किलोमीटर। अब मीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 7513 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7.513 आएगा, 513। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 7.513 किलोमीटर, km किलोमीटर। ओके, तो फोर्थ का भी आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, 694 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 60। इसको हमें बेसिकली 10 से डिवाइड करना रहता है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया जाता है, और जब 694 को आप 10 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका आएगा 69.4। क्लियर, तो फिफ्थ का ये आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ में देखिए क्या लिखा है, 933 सेंटीमीटर इंटू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं उसको। और जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स 933 को 100 से जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका 9.33। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9.33 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो दिस इज द आंसर। सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ पे आ जाते हैं। 7 तो क्वेश्चन का है, 2154 मिलीलीटर इंटू लीटर। क्लियर, तो 2154 इसका आंसर होगा। 2.1, क्योंकि इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 2.154 लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेवेंथ का आंसर। अब हम आ जाते हैं एट्थ पर। 2145 ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स। क्लियर, इस ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और ग्राम को किलोग्राम में जब हमें कन्वर्ट करना रहता है तो हमें अगेन 1000 से डिवाइड करना रहता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.145 ग्राम्स। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ पे डेकाग्राम्स, अगर आप DECA डेकाग्राम। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्या पूरा चैप्टर ये वाला 25 कंप्लीट। आई होप आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, होता क्या है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 26 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।